हेलो एवरीवन, ITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों DRDO कैप्टन 10 का जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, सभी साथियों ने डाउनलोड कर लिया है। तो आपके पास मिनिमम 10 दिन बचे हुए हैं। कितने? 10 दिन बचे हुए हैं। आपने अभी तक जितनी तैयारी कर ली है तो वो उतना कर लिया होगा, थ्योरी अच्छे से पढ़ ली होगी। अब दोस्तों आप क्या करें, टेस्ट लगाएं हर टॉपिक्स के। तो दोस्तों मैं आपको 10 दिन में 10 टॉपिक्स करवाऊंगा और हर टॉपिक से आपसे 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफार्मर रहेगा, इससे आपको मैं 100 से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा और 101% आपकी एग्ज़ाम में यहाँ से 2 या 3 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। बस शर्त यही है कि वीडियो को अच्छे से पूरा विधिवत तरीके से देखें, बिल्कुल स्किप ना करेंगे। एक बार नहीं 2 बार देखें। अगर आपने इस वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट किया तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक को नए क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर इस वीडियो को आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले जो स्टूडेंट हैं ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक कॉमन होता है ट्रांसफार्मर, तो आप भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं, आप सपोर्ट नहीं करते तब हमें थोड़ा दुख लगता है। तो दोस्तों अंत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन में बकोल्स जो रिले में माल फंक्शनिंग होता है के कारण, मतलब किसके कारण होता है। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। आपको हर क्वेश्चन के 10 सेकंड दिए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर होगा, यानी कि ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरहीट के कारण क्या होता है, बकोज रिले में माल फंक्शनिंग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में से। सभी साथी कमेंट करा करें जल्दी से जल्दी। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टेसिस हानि सबसे कम निर्भर करता है किस पर करता है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या है, एम्बिएंट तापमान, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांसफार्मर एक क्या है। ऑप्शंस दिए गए, आप बताएं इसमें से राइट आंसर। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी स्थितिक मशीन, मतलब एक जगह स्थिर रहती है, ना कि ये चलित मशीन है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को देख सकते हैं। इनमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है। तो सभी बातें बताएंगे इसका राइट आंसर। आपको हर क्वेश्चन का 10 सेकंड दिए जाएंगे, उसको मैं आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए NS जो ग्रेटर देन है और NP क्या है, लेस देन, मतलब NS मतलब सेकेंडरी और NP मतलब होता है प्राइमरी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो ट्रांसफार्मर को एडी करंट 6 से रक्षित करने हेतु कोर को ये बनाया, मतलब किस प्रकार बनाया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके सामने 4 ऑप्शंस, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी सॉफ्ट आयरन जो होता है ये क्या करता है, एडी करंट, मतलब ट्रांसफार्मर एडी करंट हानि से क्या करता है, इसकी रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन चलता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम क्षमता पर कार्यरत है तो उसकी लौह क्षति 500 वाट है, तो उसकी ताम्र हानि जो होगी, मतलब ताम्र हानि जो क्षति होगी क्या होगी। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्या सेम होगा, यानी 500 वाट ही होगा। माना कि हिस्टेसिस जो लॉसेस होते हैं, जो लॉ लॉसेस होते हैं वो ताम्र लॉसेस के बराबर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है ट्रांसफार्मर के क्रोड को लेमिनेशन तथा सिलिकॉन इस्पात की पट्टी क्यों प्रयोग की जाती है। तो आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक फिर एंड तक देखें, स्किप ना करें। तो बताएं इसका राइट आंसर जल्दी से।
तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी एडी धारा तथा हिस्टेसिस दोनों प्रकार की क्षतियों क्या कहते हैं घटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडली यानी वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत भागबल निर्भर करता है, मतलब किस पर डिपेंड करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी आवृत्ति और लपेट संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में है कि ट्रांसफार्मर के ब्रीदर होता है ना, उसमें प्रयुक्त जो रासायनिक पदार्थ कौन सा है। तो जल्दी से बताएं 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलिका जेल होता है। क्या होता है, सिलिका जेल होता है, जो क्या करता है नमी को सोख लेता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है, तो कैसा होगा, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका राइट होगा, यानी शुष्क होता है, मतलब शुष्क जो सिलिका होती है वो नीला रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया कि बकोल्ज रिले का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन है 4 ऑप्शन से दिए गए, जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका करेक्ट होगा, यानी कि तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में बकोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि मिलान कीजिए, यहाँ पर मिलान करना है। तो आपने अगर थ्योरी पढ़ी तो आराम से इसको मिलान कर सकते हैं। सूची फर्स्ट दिया गया, सूची सेकंड दिया गया, आपसे यहाँ दिया गया बकोल्ज रिले, ऑप्शन जो हमारा बी दिया गया है एक्सप्लोजन वेंट, ऑप्शन सी है ऑयल गेज, ऑप्शन डी है ताप मापी। तो आप बताएं इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन में से यहाँ पर दिए गए हैं। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा सभी साथी, इसमें से जल्दी से मिलान करके बताएं। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं 13वें का बी, उनका राइट आंसर होगा, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि हमारा देख सकते हैं ए का जो होगा वो हमारा होगा कौन सा 4th नंबर का होगा, ठीक है, और बी जो हमारा होगा ये हमारा फर्स्ट होगा, और सी की अगर बात की जाए तो सी हमारा है सेकंड नंबर, और डी हमारा है 3rd नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा कि जो किसी ट्रांसफार्मर के प्रति वोल्ट फेयरों की संख्या कितनी 6 है, और प्राथमिक वोल्टता हमारी दी गई है 110 है, और यदि वी स्क्वायर बराबर हमारा दिया गया 25 वोल्ट है, तो प्राथमिक तथा द्वितीयक वर्तनों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आप खुद स्वयं सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा है। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा, यानी 660 और 150 जो हमारा क्या होगी प्राइमरी और सेकेंडरी वर्तनी होगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणामित्र के लिए सही है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका करेक्ट होगा ना स्थितिक युक्ति है। क्या है ट्रांसफार्मर, क्या एक परिणामित्र जो है स्थितिक युक्ति माने एक जगह स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में दिया किस प्रकार की धारा पर एक जो परिणामित्र कार्य करता है। तो आप बताएं इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन दिए गए, और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका राइट आंसर होगा, यानी ए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर के कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। तो आप बताएं इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी, उनका राइट आंसर होगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन का जो नियम है ये क्या करता है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसपे फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के नियम पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया किस प्रकार की वोल्टता को ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि उच्च स्तर को निम्न में करना और निम्न से उच्च में करना, ये क्या होता है वोल्टता को ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है, मतलब वोल्टेज को परिवर्तन कर सकता है, हाई से लो और लो से हाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को अगर डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर सभी से साथ ही।
तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट होगा, यानी कि वाइंडिंग जला देगा। और दोस्तों सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करते जाएं, जिससे आपका हर टॉपिक का टेस्ट लगता जाएगा। किस राशि को ट्रांसफॉर्मर नहीं बदलता है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट होगा, शक्ति एवं आवृत्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। जो क्या कहता है, ट्रांसफार्मर कभी नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन दिया है, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग को किससे मतलब संयोजित किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, 4 ऑप्शन है। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जल्दी बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो भी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है किसको? प्राथमिक वाइंडिंग को, ट्रांसफार्मर की। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, मतलब कितनी होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर हो। जो अच्छा मतलब ट्रांसफार्मर होता है वो क्या कहता है 95 से लेकर 99% उसकी दक्षता होती है, इफिशियंसी है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देगा एक उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन से दिए गए, आप जल्दी से बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी जितने भी हमारे ऑप्शन से दिए गए सभी के सभी क्या होते हैं? उच्चायक ट्रांसफार्मर के क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन दिया गया एक जो स्टेप डाउन है ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, आपको दिए गए 4 ऑप्शन, आप बताना इसमें से राइट आंसर क्या होगा। जो स्टेप डाउन जो होता है ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का प्रभाव पड़ता है, क्या होगा? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करें ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या होगा? में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम लपेट होंगे। ठीक है, इसको आप याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो का ध्यानपूर्वक देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर कोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कौन सा है? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, जिससे अन्य छात्रों को भी लाभ मिल सके इस वीडियो का। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिलिकॉन इस्पात इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है? तो आप बताएं इसमें से कौन सा एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त जो सभी के सभी बेरी टाइप है, सेल टाइप है, कोर टाइप, ये सभी के सभी क्या है? ट्रांसफार्मर के टाइप हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है जिसकी प्राइमरी को उच्च वोल्टेज दी जाती है और सेकेंडरी में निम्न वोल्टेज दी जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी स्टेप डाउन कहलाता है। हमेशा याद रखना, जब उच्च से निम्न की ओर जाते हैं तो क्या होगा? स्टेप डाउन होगा। अगर हम निम्न से हाई में जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं स्टेप अप बोलते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है यदि इनपुट वोल्टेज 120 वोल्ट और आउटपुट अगर वोल्टेज 140 वोल्ट है तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की कौन सी साइड प्राइमरी होगी? तो सभी बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, यानी प्राइमरी जो होगी हमारी वो 120 वोल्ट साइड होगी। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का जो फॉर्मेशन जो अनुपात है कौन सा है? तो 4 ऑप्शन से दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा, यानी बी और सी, यानी N2/N1 और सी हमारा V2/V1 इसका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी डी का राइट होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया किस कारणवश प्राय जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। किस कारण प्रयुक्त किए जाते हैं? तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर डी या बी और सी, यानी कि
इसके जो होते हैं दो चुंबकीय पथ होते हैं और इसका चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कम होता है। इस कारण हम क्या करते हैं, सेल टाइप जो ट्रांसफार्मर इसको प्रयुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है किस प्रकार के ट्रांसफार्मर के एल आकृति की जो स्टेपिंग्स में दो सेट्स का प्रयोग करके आयताकार क्रोड बनाई जाती हैं। तो आप बताएं, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। और सभी स्टूडेंट हर क्वेश्चन के बाद आंसर को जरूर कमेंट करें। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर होगा। इन क्रोड प्रकार का टीएफ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इस ट्रांसफार्मर के क्रोड में दो चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं, मतलब किस में होते हैं दो चुंबकीय मार्ग स्थापित, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट होगा, सेल प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का जो लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त जो ट्रांसफार्मर न्यूनतम होता है। आपसे पूछा न्यूनतम फ्लक्स पूछा है, तो जल्दी बताएं 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हुआ है। बेरी प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, चुंबकीय जो लीकेज जो फ्लक्स होता है वो न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा परिणाम ट्रांसफार्मर के क्षतियों को कारण होता है, मतलब किस क्षतियों के कारण। ऑप्शन से दिए गए आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी उनका राइट होगा। सभी मतलब संभव है, मतलब कि वाइंडिंग्स शॉर्ट सर्किट हो सकती है और अचानक आवरण नष्ट हो सकता है और ऊष्मा पैदा हो सकती है। सभी के सभी कारण हो सकते हैं क्या, ट्रांसफार्मर में क्षति होने के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि किस प्रकार का युग्मन एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों के मध्य होता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी चुंबकीय इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा किस प्रकार का जो इस्पात क्रोड के निर्माण के लिए प्रयुक्त है। तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट है, उच्च चुंबकनशीलता तथा निम्न हिस्टेसिस जो क्षति रखता हो, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है किस प्रकार से 500 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा। तो जो 500 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर हो तो उनको किससे ठंडा रखा जाता है, प्राकृतिक रूप से वायु को द्वारा उन्हें ठंडा रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से बताएं आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा, 1000 केवीए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुण एक अच्छे ट्रांसफार्मर तेल का है। तो बताएं इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, या ये इनमें से सभी के सभी क्या हैं, जो एक अच्छे ट्रांसफार्मर जो तेल होता है ना, ये गुण होना चाहिए। निम्न श्यानता एवं कम नमी सोखने वाला होना चाहिए और उच्च विशिष्ट ऊष्मा और उच्च ज्वलन बिंदु वाला होना चाहिए और अचालक होना चाहिए। ये इसके अच्छे पॉइंट हैं जो ट्रांसफार्मर के तेल के, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कितनी वाइंडिंग्स का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी के इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी 1 वाइंडिंग ऑटो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ही वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक ही में होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब ऑटो टीएफ ट्रांसफार्मर की पूरी वाइंडिंग का प्राथमिक तथा कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग करें तो कार्य करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर।
तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर बी उनका राइट होगा ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है ऑटो जो ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा। यह सह प्रेरण के सिद्धांत पर ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करता है? कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? तो आप बताएं इसमें से चार ऑप्शन में से कहाँ पर किया जाता है, जल्दी से कमेंट करें। और सभी साथी कमेंट किया करें, जब भी मैं क्वेश्चन पूरा कर दूं उसके बाद कमेंट किया करें। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी ऑटोमोबाइल्स में क्या कहता है? ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस गुण वाले इस्पात का प्रयोग क्रोड निर्माण के लिए होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर ऑप्शन नंबर सी उनका राइट होगा ना, उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टेरिक क्षति जो रखता हो वहां पर हम क्या करते हैं, जो इस्पात वाले होते हैं इस्पात का गुण जो प्रयोग क्रोड वाले के लिए हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो वेरिएक होता है, वेरिएक क्या होता है? ऑप्शन से दिए गए हैं आपके सामने, चार ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए और बी इसका राइट आंसर हो, यानी कि विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करने वाला उपकरण और 8 से 10 जो टैपिंग्स वाला ऑटो ट्रांसफार्मर, ये क्या होता है? वेरिएक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कहाँ पर धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करा ऑप्शन नंबर ए यानी कि धारा मापने के लिए हम अमीटर के साथ करते हैं, मतलब जो अमीटर रहता है वहाँ पर हम धारा मापने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर होता है तो क्या होगा? चार ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में दिया गया निम्न में से कौन सा जो पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता प्रयुक्त होता है? तो चार ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करा ऑप्शन नंबर है यानी कि 2000 केवीए से 20000 केवीए स्टार डेल्टा संयोजित, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर एसटी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं? तो जल्दी से बताएं चार ऑप्शन में से कौन सा होगा राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 15000 केवीए से अधिक क्षमता वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमारे हाई ट्रांसफार्मर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंजर्वेटर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बताएं चार ऑप्शन में से क्या होगा राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होगा, यानी मुख्य जो टैंक में तेल के फैलाव को एक स्थान देकर मुख्य टैंक में तेल का स्तर बनाए रखता है कौन? कंजर्वेटर। और बी हमारा दिया गया है मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित छोटा ऑयल टैंक होता है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कंजर्वेटर जो टैंक होता है वो ट्रांसफार्मर को ऊपरी हिस्से में लगा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया हमारा है कि निम्नलिखित में किस कार्य के लिए ट्रांसफार्मर में बीदर प्रयुक्त होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर और इम्पोर्टेंट है वेरी। तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी तेल में नमी के प्रवेश को क्या करता है? रोकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है ताप मापी क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों मुख्य टैंक में लगा होता है और ट्रांसफार्मर का तेल मापता है, ये तापमापी का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है? तो जल्दी से बताएं चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी बकोज रिले और एक्सप्लोजन जो वेंट होता है ये क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों है। क्वेश्चन में दिया गया सत्य कौन है। इसमें से 4 ऑप्शन दिएंगे, इसमें जो गलत है उसको हटाना है, लेकिन आपको सत्य कौन सा वो बताना। चलो तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक्सप्लोजन वेंट को प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है कि इनमें से कौन सा बकोज रिले के बारे में सत्य है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी उनका राइट आंसर होगा। यानी कि दोष की सूचना अलार्म बेल को बजा देता है और 2 फ्लोट एवं इनमें से जुड़ी 2 मरकरी स्विच होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तथ्य जो होता है टैप्ड ट्रांसफार्मर के बारे में सही है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में अपने साथी के ज़रूर शेयर करें, जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा। यानी कि वोल्टता समायोजन के लिए द्वितीयक कुंडलन में से कई मध्य सिरे निकाले गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि किस कारणवश जो पोर्सिलेन ब्रुश या ट्रांसफॉर्मर बुशिंग का प्रयोग होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट हुआ। यानी संयोजक केबल को ट्रांसफॉर्मर बॉडी से पृथक करता है। क्या करता है? बॉडी से पृथक करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट उनका करेक्ट होगा। ई बराबर 4.445 FN इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया ट्रांसफार्मर के जो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सीधा एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करें, ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर होगा। यानी VS/BP बराबर IP/IS बराबर NS/NP। एस मतलब होता है सेकेंडरी, पी मतलब होता है प्राइमरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इनमें से कौन ट्रांसफार्मर में वोल्टता नियमन का सूत्र है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा सभी साथी। और यहाँ से एक आध 2 न्यूमेरिकल की भी पूछे जाते हैं इस सूत्र से, जो भी मैं आपको सूत्र बता रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट हुआ। VR परसेंटेज बराबर होता है VNL, मतलब नो लोड होता है, और माइनस फुल लोड वोल्टेज होता है, और नीचे आता है वोल्टेज फुल लोड इंटू 100 होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा दिया गया है वोल्टेज नियमन सूत्र होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में सदैव क्या होंगे, आपको बताना। 4 ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। और सभी साथी कमेंट करते चलें। जितने भी स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे हैं, जिनका DRDO का अगर टारगेट है, तो जितने भी हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं 10 दिन में 10 टॉपिक करवा देंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी पहले आपको करवा देंगे कवर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट हो। भिन्न संख्या में लपेट होती है, मतलब अलग अलग लपेट संख्या होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए वायु जो ब्लास्ट कूलिंग प्रयुक्त होती है। तो जल्दी से बताएं 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट आंसर है। 10,000 kVA इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन में दिया गया है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर जो शून्य लोड पर प्रचलित है के प्राइमरी वाइंडिंग्स द्वारा किया गया करंट कैसा होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा। यानी दोनों धाराओं का सदिशीय जोड़ होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64 नंबर का। एक ट्रांसफार्मर का जो फ्लक्स कैसा होगा जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो।
तो जो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शर्त ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाने के लिए ज़रूरी है। मतलब अगर जो ट्रांसफार्मर है उसको अगर समांतर रूप से अगर चलाना है, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान पूर्वक इसको जरूर पढ़ के जाएं। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर पैरेलल चला सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट हो, यानी कि ध्रुवता समान होना चाहिए और वोल्टेज का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए, और इम्पीडेंस पाथ जो प्रतिशतता है वो समान होना चाहिए। आपने देखा हो ट्रांसमिशन जो लाइन रहती है वहाँ पर हमेशा पैरेलल में दो ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। अगर एक खराब हो जाए तो उस पर दूसरे पर लोड विधिवत तरीके से चलता रहे, जिससे कि किसी प्रकार का नुकसान ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, क्वेश्चन में है ये क्षति ट्रांसफार्मर के लोड बदलने पर भी नियत रहती है। मतलब कौन सी क्षति है, मतलब अगर ट्रांसफार्मर अगर हम लोड बदलें तो भी नियत रहेगी। तो चार ऑप्शन है और वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर हो, यानी लौह क्षति यानी एडी जो धारा क्षति और हिस्टैरिसीस क्षति जो क्या क्षति होती है लोड बनने पर क्या होती है, बदलती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कौन सी क्षति का जो मान आवृत्ति के बदलने पर बढ़ता है। तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी ए और बी दोनों का मान बढ़ता है, यानी हिस्टैरिसीस जो धारा क्षति का मान भी बढ़ता है और एडी धारा क्षति का मान भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों दिया है, क्वेश्चन में किस परीक्षण के लिए मतलब किस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर की लौह क्षति ज्ञात की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर हमारा कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी ओपन सर्किट जो परीक्षण द्वारा हम क्या करते हैं ट्रांसफार्मर की लौह क्षति ज्ञात करते हैं। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने वीडियो अगर ध्यानपूर्वक देखी है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों दिया क्वेश्चन किस वाइंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे जब ओपन सर्किट परीक्षण करना हो। तो आप बताएं इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी दोनों में से किसी एक को ओपन सर्किट रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना हो। तो चार ऑप्शन है, बता इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, निम्न वोल्टता वाली वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है रिक्तान दिया गया में ट्रांसफार्मर की रेटिंग दिखाई जाती है, किसमें दिखाई जाती है ट्रांसफार्मर की रेटिंग, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस भी छात्र ने इस वीडियो को अगर पूरा ध्यानपूर्वक एंड तक देख लिया उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी के बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में कौन सा सूत्र ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर हमारा ऑप्शन नंबर बी उनका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 73 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, किस कारण से ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है। तो चार ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर किस कारण होती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट हुआ, इनमें घर्षण और विंडेज क्षतियां नहीं होती हैं, इस कारण क्या होता है ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा दिया, किस सूत्र को ट्रांसफार्मर के पूरे दिन की दक्षता ज्ञात करने का सूत्र है। तो आप बताएं इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट, और प्रतिदिन उपयोग की गई KWH
और बटे में प्रतिदिन जो सप्लाई की गई KWH और इनटू परसेंट यानी 100% होगा। अगला क्वेश्चन है किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी? तो 4 ऑप्शन है, आप बता इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करें ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा। यानी ताम्र जो क्षतियाँ और लौह क्षतियाँ अगर समान है तो उस समय क्या होगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि किस कारणवश वितरण ट्रांसफार्मर को कम लौह क्षति के लिए अभिकल्पित करते हैं? तो 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली 24 घंटे उत्तेजित रहती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता कार्यरत से है और इसकी ताम्र क्षति कितनी है, 1600 वाट है, तो अर्ध लोड पर इसकी ताम्र क्षति कितनी होगी ये पूछा है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होना है, 400 वाट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया किस परिणाम को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, सभी साथी इसका कमेंट करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी वोल्टता को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर, ऑप्शन से दिएगा आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। तो सभी साथी जो भी कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर है, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में दिया गया है ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंसुलेशन या शीतलन का उपयोग के लिए हम ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा गया है कि 81 है, यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन अगर जल जाए यानी ओपन सर्किट हो जाए तो वह प्रदान करेगा, क्या प्रदान करेगा? 4 ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर हो, यानी 58% शक्ति प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है? तो 4 ऑप्शन से दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि अधिक धारा सुरक्षा, बकोज रिले और प्रेशर रिलीज बॉल्व ये क्या करते हैं, लघु वितरण ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त नहीं करते सुरक्षा के तौर में। अगला क्वेश्चन है कि नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है? तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट आपको करवा रहा हूँ। आपका जो आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा 100+ क्वेश्चन, आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा ट्रांसफार्मर का। तो सभी साथी बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी भूरा या सफ़ेद, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में दिया गया शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता रिक्स्थान दिया के द्वारा संतुलित होती है, मतलब किसके द्वारा संतुलित होती है? तो 4 ऑप्शन है, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर हमारा कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी प्राथमिक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं, और क्वेश्चन दिया गया है 85 का ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ 4 ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर, तांबे की क्षतियाँ अपवर्तित रहती हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। मतलब अगर ट्रांसफार्मर का आवृत्ति को बदलते हैं तो उसकी जो तांबे की जो क्षतियाँ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 86 ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी क्षति शून्य होती है? तो सभी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से।
तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करा ऑप्शन नंबर सी, यानी मशीनी जो क्षति होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है 87, एक स्टेट अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक द्वितीयक कुंडली में कौन से प्रचलन एक समान रहता है? तो कौन सा रहता है एक समान? तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर, यानी पावर समान रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस प्रकार की युक्ति है? तो सभी साथी कमेंट कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये तो सभी को याद है, तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा 20 राइट आंसर है, स्थैतिक युक्ति है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? तो 4 ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि टर्नों की संख्या, फ्लक्स और सप्लाई आवृत्ति, इन सभी पर क्या करता है, सेकेंडरी वायरिंग में प्रेरित विद्युत भाग पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है क्योंकि, क्यों होती है? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं आपके स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर हमारा कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी इसमें घर्षण और विंडोज जो क्षतियाँ नहीं होती हैं, इस कारण क्या होता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है कि तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्नलिखित प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो 4 ऑप्शन है, हमारा इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करें ऑप्शन नंबर ए उनका राइट होगा, जो ताप अवरोधन और शीतलन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया कि 2 ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं, यदि दोनों में से अगर निम्नलिखित के आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे, तो बताएं 4 ऑप्शन से किस प्रकार सहभाजन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी प्रति इकाई प्रतिबाधा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 93 आ गया है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर, यानी जो अतप्त वेल्लित कण विन्यस्त इस्पात, इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया है, तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक भी करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया हमारा 94 पर आ चुके हैं, धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी फेरों की संख्या आमतौर पर होती है, कितनी होती है? 4 ऑप्शन से दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कहते हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट होगा, 1 से 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी अनंत इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 96, एक धारक ट्रांसफार्मर का भार एक स्थान में अभिव्यक्त किया जाता है, किसमें अभिव्यक्त किया जाता है? 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, किसका? धारक ट्रांसफार्मर का भार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उच्चतम जो रेटिंग का जो ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में लाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट होगा, जनरेटर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 98, ट्रांसफार्मर के समानांतर ऑपरेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको कथनों पर विचार करना, 2 कथन दिए गए, तो आप यहाँ इसको पढ़िए। ट्रांसफार्मर को एक सही मतलब एक ही आवृत्ति पर चलाया जाना चाहिए, ऑप्शन दूसरा हमारा दिया ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग एक जैसी होनी चाहिए। तो आपके नीचे ऑप्शन से दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोनों कथन मतलब कथन कौन से सही है, एक या 2 दोनों या एक ही होगा? चलिए बताएं इसका राइट आंसर। जो वाकई में अगर पढ़ाई कर रहे हैं वो
इन सभी क्वेश्चनों का आंसर दे सकता है। जिसने भी अगर 50 क्वेश्चन भी अगर आंसर अटेम्प्ट कर लिए, ये मान के चलिए वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों के दोनों ही क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस कारण से बड़े ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग निरुपवाद के रूप में किया जाता है? तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर, कोर को इंसुलेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण भार यानी लोड पर शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है तो कितनी होती है? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। और दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 100 हमने सेंचुरी मार चुके हैं। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी अधिकतम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है, पूर्ण भार यानी लोड की अवस्था में भी निम्नलिखित में से किस में ट्रांसफार्मर में 6 शून्य होती है, मतलब शून्य होगा? तो आप बताएं, 4 ऑप्शन से दिए गए स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट हुआ है, घर्षण 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, सबसे छोटा ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन से दिए गए, इसमें से आपको बताना सबसे छोटा ट्रांसफार्मर कौन सा है। तो सभी साथी कमेंट करें जल्दी से। 102 नंबर आ गया है हमारा क्वेश्चन। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी 2 kVA 700 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर होगा, जो सबसे छोटा ट्रांसफार्मर है। अगला क्वेश्चन है कि रिक्तान दिया गया में प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीयक वाइंडिंग के समान होता है। तो 4 ऑप्शन है, बता इसका राइट आंसर, और सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी यानी ऑटो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राथमिक जो कुंडली होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के समान ही होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है कि वास्तव में बूस्टर है, मतलब बूस्टर एक क्या है? 4 ऑप्शन है, मतलब इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफार्मर्स का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया, देख सकते हैं क्वेश्चन है 105 नंबर का हमारा आ चुका है। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? 4 ऑप्शन है, अब इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी उनका राइट होगा, उच्च प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में रिक्तान दिया गया वोल्टेज नियंत्रण ऋणात्मक होता है तो किस कारण होता है? 4 ऑप्शन है, बता इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट का राइट आंसर कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए यानी संधारित्र लोड के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे, और क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तो उसका रंग नीले में बदलकर निम्नलिखित में से हो जाता है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, और सभी को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर। कमेंट करें जल्दी से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी गुलाबी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर दोस्तों आ जाओ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 108 नंबर का, करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परपथ को 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आपको बताओ इसमें से क्या रखा जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए उनका राइट होगा, विवर्त यानी कि खुला नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि वोल्टमीटर के प्रचलन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापादन वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 4 ऑप्शन है, बता इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर है, सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां निम्नलिखित
में होती हैं। तो 4 ऑप्शन है, बता इसका राइट आंसर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करा ऑप्शन नंबर बी यानी वाइंडिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने आपको 100+ क्वेश्चन करवा दिए, मैंने 110 क्वेश्चन करवा दिए और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। आपके यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा ट्रांसफार्मर का, और 10 दिन में हम आपको 10 टॉपिक करवा देंगे और ऐसे क्वेश्चंस करवाएं जो एग्ज़ाम में एक भी बाहर नहीं जाएगा। शर्त यही है, आप वीडियो को अच्छे से अगर पूरा अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आप कर पाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे, अगर आपने इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया तो हम नेक्स्ट वीडियो अगले डे में प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।